हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। एक स्ट्रेटजी दी थी मैंने एग्ज़ाम के लिए, लोअर पीसीएस और पीसीएस के लिए। तो उसमें ख़ास तौर से जो बच्चों के कमेंट आए हैं या मैंने फ़ील किया है उनसे कि पॉलिटी पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है कि पॉलिटी मेरी तैयार हो गई है, पर पॉलिटी तैयार होती नहीं है, क्योंकि ज़रा सा दाएं बाएं का कोई क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े प्रोधा भी होते हैं तो उनकी तैयार नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? और सबसे बड़ी चीज़, कम समय में कैसे हम पॉलिटी तैयार करें, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया, चाहे यूपीएससी का आईएएस का प्री हो, मेंस हो, या फिर छोटा मोटा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, रेलवे भी क्यों ना हो, उसे सब में पॉलिटी पूछी जाती है। बहुत मस्ट हो गया है। पॉलिटी और एनवायरनमेंट दो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर जगह पूछे जाते हैं और जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, एक स्ट्रेटजी दी जाए कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं पॉलिटी को। जैसा कि पॉलिटी में सिर्फ एक ही किताब है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एक ही, लक्ष्मीकांत। ठीक है, उसके अलावा विजन आईएएस भी आप ले सकते हैं, अब वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत से शुरुआत करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत को ख़त्म कैसे करें, क्योंकि बहुत मोटी बुक है। जब 2013 से हमने देखा था, मतलब आपसे बहुत मोटी हो गई है। 1-2-3 साल के अंदर इतने अपडेट्स उसमें हुए हैं, खास तौर से जब से आईएएस में मेंस का पैटर्न बदला है, तब से इसमें इतने अपडेशन हो गए हैं कि इसको अब डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया है। छोटे वाले एग्जाम के लिए क्या करना है, बड़े वालों को कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इसकी 7 दिन में कैसे पढ़ा जा सकता है, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने खुद भी इसको इतनी बार ख़त्म किया है पहली बार में, तो आप पहली बार में कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, 7 से 10 दिन भी हो सकता है, 7 से 5 दिन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम 5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पॉलिटी में आपको एक चीज़ करनी है कि थोड़ा सा सिलेबस को देखिए। सबसे पहला जो चैप्टर होता है आर्टिकल्स का होता है, मतलब 1 से 5 संघ और राज्य क्षेत्र, तो उसको पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दूसरा नागरिकता है। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, शुरुआत में सीधे मौलिक अधिकार से देख सकते हो। आपके पास समय है तो पहले इसको भी देख सकते हो, नहीं तो मौलिक अधिकार से उठाइए। 12 से 35 के बीच में जो कुछ है उनके बीच में उठाइए, तो वहाँ से शुरू करिए आप। सबसे पहले मौलिक अधिकार पढ़िए, उसके बाद डीपीएसपी पढ़िए, डीपीएसपी, ठीक है, जो कि 36 से 51 के बीच में आता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, तो छोटा सा है, 2 मिनट का टॉपिक है केवल। ठीक है, इसके बाद जब पढ़ने के लिए यहाँ तक तो सभी लोग कर लेंगे, यहाँ तक तो हो जाएगा आराम से। इसके बाद क्या करना है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य पढ़ने के बाद इसके बाद आपको डिवाइड करना है और 2 चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। जैसे सेंट्रल और स्टेट को साथ में लेके चलना है। जैसे सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है। ठीक है, प्रेसिडेंट, फिर पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद तुरंत राज्य वाले खोलिए, उसमें आपको पढ़ना है गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल पढ़ना है। तो पहले ये 2 पढ़िए, फिर इसके बाद ये पढ़िए। बीच में आपको ये नहीं कि पूरा आप सेंट्रल खत्म कर दो उसके बाद स्टेट पे जाओ। इससे क्या हो, कंपेरेटिवली आपकी पढ़ाई होगी, जल्दी पढ़ाई हो। जब आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपका जल्दी तैयार होगा और आप भूलेंगे नहीं चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। उसमें सिर्फ 20 मिनट के सिर्फ टॉपिक्स हैं। अगर आपको एक बार पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको लगा करेगा रिवीजन करने में दोबारा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया। इसके बाद केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव हो गया, पढ़ेंगे आप। जैसे केंद्रीय विधायिका आपने पढ़ी कि संसद में कानून कैसे बनते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट पढ़ा। उसके बाद पार्लियामेंट के साथ तुरंत, जैसे पार्लियामेंट खत्म किया, उसके बाद जो राज्य विधानमंडल है, स्टेट काउंसिल है, उसको पढ़ा तुरंत। ठीक है, स्टेट वाले को। इसके बाद आपका पार्लियामेंट स्टेट हो गया। दोनों की ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंपेटिवली हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं होता इनमें। अलग अलग पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत समय भी लग जाता है। कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, उच्चतम न्यायालय, तो वो एकीकृत न्यायपालिका हमारे भारत की, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय साथ पढ़ी है। ठीक है, और अधीनस्थ न्यायपालिका एक साथ में खत्म हो जाएगी पूरी आपकी। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है किसका, संघ, राज्य, क्षेत्र वगैरह, वो सब देख ही चुके हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसके बाद आप लोग ऐसा करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उठाइए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अलग रखिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में सिर्फ आपको कितनी चीज़ें देखनी है, खासतौर से जैसे हो गया फाइनेंस कमीशन वगैरह हो गया, यूपीएससी के सदस्य हो गया, या कमीशन हो गए, या कोई भी हो गया। ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान सम्मत जो संस्थाएं हैं उनका बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप टॉपिक उठाएंगे तो आपको सबसे पहले देखनी है कि उसकी योग्यता क्या होती है। जो सदस्य या अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, और उस दूसरी बात, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है।
और या फिर नियुक्ति की जो समिति बनती है, क्योंकि किसी से किसी में जो समिति जो उनको नियुक्त करती है, अपॉइंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं या फिर सदस्य बनते हैं, जैसे यूपीएससी का चेयरमैन रख लो या यूपीएससी सदस्य रख लिए, तो उनके लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें तो देख लीजिए ऐसे ही सभी की होंगी कमिटीज़, किसी में 3 सदस्य होंगे, किसी में 6 सदस्य होंगे, वो चीज़ याद कर लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरी चीज़ जो इनके क्या होती है, सबसे अच्छी इनका कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल कितना होगा, किसी का 5 वर्ष 70 वर्ष, किसी का 6 वर्ष 65 वर्ष होगा, किसी का 6 वर्ष 62 वर्ष होगा, ये चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो निकल के आती है इसके बाद कि इनको हटा कैसे सकते हैं, मतलब इनकी पदमुक्ति या इनका इस्तीफा कैसे लिया जा सकता है, तो इसकी प्रक्रिया भी होती है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अलग होता है और यूपीएससी के लिए अलग होता है, मतलब किसी किसी का अलग होता है, किसी का सेम होता है। जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया होती है, उच्चतम न्यायालय के लिए या उच्च न्यायालय के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग नहीं होता है, ठीक है। टेक्निकल टर्म नहीं होता ये चीज़, ठीक है। तो ये सिर्फ 5 चीज़ें आपको देखनी है और इन 5 पॉइंट को सिर्फ देखिए बिल्कुल अच्छे से, और उसको ऐसा करिए लक्ष्मीकांत जब पढ़ते हैं ना, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्ट होती है तो उससे पहले एक पेज खाली होता है, उसी में फ्रेमिंग कर लीजिए, नियुक्ति समिति इन्होंने किया ऐसे, इसके बाद ये हो गया, इस समिति में इतने लोग होते हैं और ऐसे ऐसे सदस्य होते हैं, इसके बाद इसके इतना इनका कार्यकाल होता है, इसके बाद इनको पदमुक्ति इस प्रकार से की जाती है। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो ये अपना प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट देते हैं अपनी ना, वो किसको देते हैं, या संसद के सामने पेश करते हैं या राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये चीज़ें, सिर्फ इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तैयार हो जाएंगी। और आप सादे कागज़ पे अगर पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी बना लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कागज़ पे बना लेंगे ना, उसके बाद सिर्फ 10 मिनट आपको पूरा रिवीजन करने में लगेगा, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें एक जैसी होती हैं। और यही चीज़ आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे, इससे आपकी बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। देखिए मैं तरीका मैंने आपको बताया है और ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो छोटे मोटे टॉपिक जो आपके छूट जाते हैं, ठीक है, जैसे वो संघ राज्य, जैसे संघ शासित प्रदेश हो गया, ठीक है, या फिर अनुसूचित क्षेत्र हो गए, जो छोटे छोटे टॉपिक वो कर लीजिए। और हाँ, इसको करने के बाद मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और सेंट्रल और स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ने के बाद आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा किस पर, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्थानीय स्वशासन होते हैं, जैसे नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायतें हो गई, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ख़ास तौर से समितियाँ, कमिटीज़, जो समितियाँ जो आई हैं ना, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव जो समितियाँ होती हैं, उन पे फोकस करिएगा। ये 3 चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी। अब आप खुद बताइए, जो मैंने बताया था कि इसको 7 दिन में ख़त्म किया जा सकता है, क्या इस तरह से 7 दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। थोड़े से स्ट्रेटजिकली आपको तैयारी करनी है, निश्चित रूप से हो जाएगा। और एक बार पढ़ के कंपेरिजन कर करके जब पढ़ेंगे आप ना, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बेटर है पहले से, क्योंकि इस तरह से कहानी की तरह पढ़ते चले गए तो कुछ नहीं होगा। ये तरीका बहुत अच्छा है। इसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार डीपीएसपी ही आता है। मौलिक अधिकार पढ़ना कैसे, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर खुद से पढ़ने, कभी आपने कोचिंग वगैरह किसी से गाइडेंस नहीं लिया है तो इसके लिए ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो भी देख लीजिएगा कि कैसे पढ़ना है। जैसे नागरिकता में मैंने बताया हुआ है और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में बताया हुआ, 3 वीडियो मैंने आपको पहले ऑलरेडी दे रखे हैं, नहीं देखिए तो जाके देख लीजिए। उसके बाद 1 से 5 जो है संघ राज्य क्षेत्र है, उसमें देख लीजिए भारत के राज्य को क्षेत्र कहाँ से है, भारत की टेरिटरी कहाँ कहाँ तक हो सकती है, फिर नागरिकता संशोधन, ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो भी चीज़ बचता है अलग से वो चीज़ें, और इसके बाद लूसेंट पढ़ के रिवीजन मारिए और घटना चक्र की पॉलिटी 1-2 बार कम से कम लगा लीजिए, तो आपकी पॉलिटी 100% तैयार हो जाएगी, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन करने में, इसी लक्ष्मीकांत को करने में 3 से 4 दिन ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये तरीका था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आप लोगों की तरफ से डिमांड भी आ रही थी कि इसको बताइए सर। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा ज्योग्राफी वालों के लिए, कि ज्योग्राफी जब भी पढ़िए, ठीक है, मैप से पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम खास तौर से मैं इसको लेके चलूँगा, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा है। यूपीएससी का जब भी पेपर होता है, कम से कम 4 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं इंडिया और वर्ल्ड को मैप से मिला के। तो मैप बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फिजिकल पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल पढ़ते समय आप मैप को साइड में अपने साथ रखिए और देखते चलिए, खास तौर से कि कहाँ से कौन पहाड़ है, कौन सी झीलें हैं, कौन सी, जिस चीज़ को रेफरेंस किताब में दिया जाता है उस किताब को साथ में मैप में देखते भी रहिए। और मैप में देखना क्या क्या होता है, इसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, ठीक है। फिर से रिविज़न करा दे रहा हूँ। पर्वत, माउंटेन्स हो गया, ठीक है, झीलें हो गई, जल संधियाँ हो गई, स्थल संधियाँ हो गई, ठीक है, मरुस्थल हो गए, हवाएं हो गई, ठीक है। और इसके अलावा उसके बगल से कौन सी ठंडी धारा या गर्म धारा बह रही है, ये सब चीज़ें, तो उसके आसपास के कितने देश उसको लिंक करते हैं, ये सब चीज़ें याद देखनी है। और इतना आप देखेंगे, खुद से भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप ले सकते हैं, 2nd एडिशन ही लीजिएगा, ठीक है, ये सबसे बेटर है।
ठीक है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस सेकंड एडिशन। ठीक है, मैंने दोबारा भी बता दिया है, अब आपको कंफर्म हो गया होगा। तो मैंने कोशिश की है आपको पॉलिटी का कुछ देने की, और जैसे कि डिमांड आई थी, और मैंने खुद से किया है वो मैंने आपको बता दिया है। निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगा। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये काम की नहीं है, तो वो लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी अलग होती है, इसको अपने अनुसार आपको ढालना है। लेकिन हाँ, जब भी पढ़िएगा सेंटर स्टेट साथ लेके चलिएगा, प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट को राज्यपाल के साथ पढ़िएगा। ये नहीं कि प्रेसिडेंट पढ़ा फिर पूरा पढ़ेंगे, पूरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव और जितने वित्तीय संबंध और जितने संबंध सब पढ़ने के बाद उसके बाद स्टेट पे कूद रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओगे और टाइम लगेगा। ठीक है, फिर और टेंशन आती है। ठीक है, इसलिए ऐसे करिए। और बोरियत सबसे बड़ी बोरियत भी आती है, क्योंकि वही चीज़ दोबारा पढ़ो, कंपैरिजन करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पढ़ो तो बोरियत आती है। तो ये तरीका था, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा। और इसी तरह की वीडियो अगर पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।